नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। हिंदू महासभा के आक्रोश प्रदर्शन से बुराड़ी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के डीसी और एमएलओ का स्थानांतरण हुआ। बीएन तिवारी बुराड़ी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से वाहन निरीक्षण सेंटर हटाकर झुलझुली स्थानांतरित करने पर आज अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में पीड़ित ट्रांसपोर्टर्स और दुकानदारों ने बुराड़ी परिवहन अथॉरिटी में एमएलओ संजय नरूला के कार्यालय में प्रदर्शन किया और उनके कार्यालय में घुसकर हंगामा किया। प्रदर्शनकारी वाहन निरीक्षण सेंटर का स्थानांतरण रद्द करने और स्थानांतरण के नोटिफिकेशन आदेश की प्रतिलिपि की मांग कर रहे थे। हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता बीएन तिवारी ने आज जारी बयान में यह जानकारी देते हुए बताया कि 1 अक्टूबर से बुराड़ी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में संचालित व्यावसायिक वाहन निरीक्षण सेंटर को झुलझुली में स्थानांतरित कर दिया गया। इस स्थानांतरण से लगभग 50,000 लोगों का रोजगार प्रभावित होने के साथ ट्रांसपोर्ट के हित भी प्रभावित हो रहे हैं। प्रदर्शन में शामिल ट्रांसपोर्टर्स ने आरोप लगाया कि झुलझुली में उनसे दुगनी चौगनी फीस लेकर उनकी गाड़ी पास की जा रही है। वहां पर धमकी दी जा रही है कि ज्यादा बोला तो मार कर खेत में फेंक देंगे। ट्रांसपोर्टर्स ने आरोप लगाया कि वाहन निरीक्षण सेंटर का स्थानांतरण एक ऐसी प्राइवेट कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया है जिसका टेंडर खत्म हुए भी जमाना बीत गया है। झुलझुली में वहां जांच के लिए जो ऑटोमेटिक मशीनें जिस कंपनी की लगी हैं उसका एग्रीमेंट भी समाप्त हो चुका है। इस कंपनी को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए अतिरिक्त परिवहन आयुक्त ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए एग्रीमेंट समाप्त हुई मशीनों को एक्सटेंशन दे दिया है। ट्रांसपोर्टर्स का यह भी कहना था कि व्यावसायिक वाहनों में से 3 पहिया सवारी वाहन, इलेक्ट्रिक वाहन, गार्बेज वाहन, बिना परमिट वाले वाहन और क्रेन ऑटोमेटिक जांच मशीन पर जांच के दायरे में नहीं आते। एक प्राइवेट कंपनी को उपकृत करने के लिए ऐसे वाहनों को भी झुलझुली जाकर ऑटोमेटिक जांच करवाने का तुगलकी फरमान जारी किया गया है। जारी बयान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार द्विवेदी ने एमएलओ संजय नरूला से वाहन जांच सेंटर के स्थानांतरण के आदेश की प्रतिलिपि मांगी तो वो उपलब्ध कराने में असफल रहे। हिंदू महासभा और ट्रांसपोर्टर्स ने संजय नरूला को उनके ही कार्यालय में बंधक बना लिया। मामला परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा और डीसी को स्वयं बुराड़ी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पर आना पड़ा, लेकिन वो भी सेंटर के स्थानांतरण के आदेश की प्रतिलिपि उपलब्ध करवाने में असमर्थ और प्रदर्शनकारियों के सामने निरुत्तर खड़े रहे। प्रदर्शन के दौरान हिंदू महासभा ने मीडिया से बात करते हुए 50,000 लोगों का रोजगार और ट्रांसपोर्ट का उत्पीड़न से बचाने के लिए जंतर मंतर पर प्रदर्शन का ऐलान किया। उनके ऐलान के 2 घंटे बाद ही एमएलओ और डीसी का बुराड़ी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से स्थानांतरित कर नए अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यह भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला है जिसके दोषियों पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी होनी चाहिए। प्रदर्शन में शामिल हिंदू महासभा नेता सोनू पंडित और संजय ने कहा कि एमएलओ और डीसी का स्थानांतरण मात्र समस्या का निदान नहीं हो सकता। दोनों नेताओं ने कहा कि झुलझुली से वाहन जांच सेंटर वापस बुराड़ी लाने के लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार को ज्ञापन देते हुए जंतर मंतर पर प्रदर्शन की तैयारियों में जुटेंगे। लोग हैं वो मेरा साथ दे। आप लोगों के न्याय की लड़ाई हिंदू महासभा लड़ेगी। हमें चाहे बलिदान देना पड़े और चाहे सामने वाले शत्रु का वध करना पड़े, हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। यहाँ से रोजगार जुड़ा है, हम यहीं पर रहेंगे और जितने भी गाड़ियों के पर्चियां वहाँ कट रही हैं उसको कैंसिलेशन करवाया जाएगा। जरूरत पड़ी तो झुलझुली अथॉरिटी को बंद कर दो, बुराड़ी अथॉरिटी से एक भी गाड़ी वहाँ नहीं जाने पाएगी। लेकिन संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और ये जो मंत्री लोग हैं, नेता लोग हैं, सरकार में बैठे लोग हैं, इनकी कमीशन खोरी का विरोध करना पड़ेगा। जय श्री राम। हम एक हैं कि गाड़ियों को वहाँ ट्रांसफर करने का बिना किसी लीगल नोटिस के, बिना किसी लीगल आदेश के दुस्साहस किया है, जिसके लिए
इनके ऊपर FIR होनी चाहिए, वो चाहे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो, वो चाहे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर हो, या यदि उसमें कोई बुराड़ी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का भी कोई अधिकारी मिला है उसके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए और उस FIR के साथ उनको कानूनन दंड मिलना चाहिए। और जो झुलझुली ट्रांसफर किया गया है वो आदेश फिलहाल तो हमारे पास है नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने कोई दबे छुपे चोरी छिपे कोई आदेश जारी किया हो उसको रद्द किया जाना चाहिए। और यदि ये रद्द नहीं करते, अखिल भारत हिंदू महासभा भारत सरकार के सभी मंत्रियों, दिल्ली सरकार के सभी मंत्रियों को पत्र लिखेगी इस बाबत, और आवश्यकता पड़ी तो अखिल भारत हिंदू महासभा आप सभी प्रभावित लोगों को लेकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रचंड प्रदर्शन करते हुए इस निर्देश को वापस करवाएगी और जो बुराड़ी की पहचान है बुराड़ी अथॉरिटी उसको बरकरार रखेगी और जितनी भी गाड़ियों की पर्चियां झुलझुली के लिए काटी जा रही है उनको रद्द करवाएगी और वो सारी पर्चियां बुराड़ी ट्रांसपोर्ट। सर, ये अथॉरिटी के लिए मामला कुछ आ रहा है, लोगों का शिकायत है कि ये अथॉरिटी हमारी पेट पे लात लग रही है, जो भी है, ये क्या कहना चाहते हैं सर इसके मामले में? देखिए, एक नोटिफिकेशन निकाला गया था 23 सितंबर 2024 को, ठीक है, और उस नोटिफिकेशन के अंतर्गत 23 दिन का समय दिया गया था और 1 अक्टूबर 2024 से बुराड़ी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जो गाड़ियां पास होती हैं उनको ट्रांसफर कर दिया गया है झुलझुली में, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से इनलीगल है। और जो ट्रांसफर किया गया है उसकी ऑर्डर शीट आज तक न तो परिवहन मंत्री जी उपलब्ध करा पाए हैं, न यहाँ के MLO साहब उपलब्ध करा पाए हैं, ना ही कोई अधिकारी उपलब्ध करा पाया है। और इन अधिकारियों के पास स्वयं भी इस तरीके का कोई आदेश पत्र नहीं है। बिना आदेश पत्र के इस तरीके से बुराड़ी ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की गाड़ियों को पास करने के लिए झुलझुली भेजना एकदम नाजायज है। और चूंकि ये एक पहचान है, इस पहचान को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। आज अखिल भारत हिंदू महासभा के साथ यहाँ के तमाम पीड़ित और प्रभावित लोग, जिनमें यहाँ कर रहे रोजगार कर रहे लोग भी हैं, दुकान चला रहे लोग भी हैं, गाड़ी पास कराने वाले लोग भी हैं, और यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर है, जो गाड़ी के मालिक है, वो लोग भी हैं। हम सब ने MLO संजय नरूला जी से भेंट की और उनसे जब ऑर्डर की कॉपी मांगी तो वो हमें ऑर्डर की कॉपी उपलब्ध कराने में असफल रहे। और जब उनसे जिद की गई तो उन्होंने हमारे सामने एक ईमेल अपने बड़े अफसरों को करके उन्होंने स्वयं ऑर्डर की कॉपी मंगवाई है और उन्होंने स्वीकार किया है कि हमने यहाँ की गाड़ियों को पास करने के लिए झुलझुली भेजने का कोई निर्देश जारी नहीं किया है। कुछ लोगों का सर ये कहना है, ये जो अफसरों का कहना है, इसमें कुछ भ्रष्टाचार कहते हैं, बड़े लोगों का शामिल कुछ हाथ है कुछ। देखिए, ये भ्रष्टाचार सीधे सीधे जो मिनिस्ट्री है ट्रांसपोर्ट की उससे जुड़ा है। इन लोगों ने खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।